बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। समझे कि 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो किससे डिवाइड होते हो? 7 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 100 एंड 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 399। ओके, चलिए तो हम पहले पता करते हैं कि 3 डिजिट का पहला नंबर क्या है जो 7 से भाग होता हो। तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या? 100। इसको डिवाइड करते हैं 7 से। चलिए कितना आएगा? 7 1 जा 7, 3 आया, 0 उतरा, 7 4 जा 28, कितना आ जाएगा? 2। तो देखो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 2। तो आपने कैसे पता करना है कि भाई पहला नंबर कौन सा है जो 3 डिजिट का है और 7 से भाग होता हो? तो जितना रिमाइंडर आया है उसको 100 में से करना है, आपने माइनस करना है। कितना आया? 98। तो ये 98 यानी 7 से डिवाइड होता है, पर ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। हमें कितने डिजिट का चाहिए? 3। तो आप इस 98 में 7 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 105। लो कितने डिजिट का बन गया? 3 डिजिट का। तो ये पहला नंबर है जो 7 से भाग होता है। तो पहला नंबर क्या है? 105। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? 7 जोड़ दो इसमें, 112। तीसरा क्या हुआ? इससे 7 जोड़ दो, कितना का हुआ? 119। ठीक है, अब हमें कौन सा पता करना है? लास्ट नंबर पता करना है। लास्ट नंबर पता करना है कौन सा होता है जो 7 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का। तो हमने 999 को डिवाइड करना 7 से। चलो करते हैं। 7 1 जा 7, 2 आया, 9 उतरा, 7 4 जा 28, 1 9 उतरा, 7 2 जा 40, कितना रिमाइंडर आया? 5। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर आया ना उतना माइनस कर दो, किसमें से? 999 में से। कितना आएगा? 994। समझे? तो ये हमारा जो लास्ट नंबर है 3 डिजिट का क्या है? 994, जो किससे डिवाइड होता है? 7 से। लो भाई 994। तो ये बन गई हमारी एपी। क्या बन के आ गई? हमारी एपी आ गई। अब हमें बताना भाई टोटल कितने नंबर है जो 3 डिजिट के हैं और किससे भाग होते हो? 7 से। तो आपने क्या निकालना है इस एपी में? एन की वैल्यू फाइंड करनी। ए की वैल्यू कितनी है? 105। डी की वैल्यू कितनी होगी? कितने कितने का अंतर होगा सब में? 7 का ना, तो 7 हो गया। हमें क्या निकालना है? एन की वैल्यू। तो लास्ट टर्म कितनी है? 994। तो उसे हम क्या मानते हैं? एन। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 994। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 7 इक्वल 994। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7 को ये रखेंगे, 994 प्लस का ये इधर ले आए 105, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 टू 7, 994 में से 105 जाएंगे, कितने बचेंगे? 889। ओके, n माइनस 1 को ये रखेंगे, ये 7 मल्टीप्लाई से इधर आए क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये से डिवाइड करेगा, 7 एकम 7, 7 का 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया? 1 2 7। n को ये रखेंगे 1 2 7, ये माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128। तो कितनी टर्म्स हैं टोटल? 128 टर्म्स हैं जो किससे भाग होती है? 7 से। अब कितने डिजिट के नंबर हैं वो? 3 डिजिट के। ओके बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो मतलब क्या क्वेश्चन का कि भाई 4 के गुणज कितने हैं? किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। 4 के मल्टीपल कितने हैं 10 और 250 के बीच में? तो ये बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे 10 और 250 के बीच में पहला
4 का मल्टीपल क्या होगा बता सकते हो? तो अगर आप देखेंगे पहला 4 का मल्टीपल कितना आएगा, 12 तो आएगा। 4 का मल्टीपल मतलब पता क्या होता है कि इनमें इसमें पहला नंबर कौन सा है जो 4 के पहाड़े पे कट जाएगा, मतलब 4 के टेबल पर कट जाएगा। तो पहला नंबर क्या होगा 12, अगला क्या होगा 16, अगला क्या होगा 20 और लास्ट क्या होगा, तो लास्ट पता करना पड़ेगा। लास्ट नंबर कितना है 250, इसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड, ये आ जाएगा 2। तो जितना रिमाइंडर आया है उतना रिमाइंडर आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 250 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 248। जो लास्ट नंबर है वो कितना है 248। ये बन के आ गया आपके पास एपी, वो भी किसके 4 की मल्टीपल की, किसके बीच में 10 और 250 के बीच में। बस आपने बताना है ये टोटल कितनी टर्म्स है, तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसमें भी n निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 12 है, d की वैल्यू कितनी है, किसके मल्टीपल है सारे 4 के, तो 4 ही तो होगा d भी। ओके, लास्ट टर्म दी हुई है कितनी 248, लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं an। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल 248, n माइनस 1 इंटू d, सॉरी वैल्यू पुट करनी थी। a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल 248। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 4 248 प्लस के 12 इधर आए क्या आ जाएंगे माइनस के 12 इक्वल के इधर आएंगे ना, n माइनस 1 इंटू 4 248 में से 12 के कितने बचे 2 3 6। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, देखो n माइनस 1 को यही रखेंगे, 2 3 6 को यही रखेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड, ये से कट करे कितना आएगा 59, n माइनस 1 इक्वल 59, 59 माइनस के 1 कर ले आओ प्लस के 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो टोटल टर्म्स कितनी है 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है, कितनी टर्म्स है टोटल 60 टर्म। ओके बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। चलो पढ़ते हैं इसे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मतलब n की वैल्यू क्या होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2ap, एक ये है एंड एक ये ap है, ये दो ap हैं, उनकी nth टर्म क्या है इक्वल। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या कहता है, दो एपी दी हुई है, लिख देते हैं यहाँ 63 65 67 एंड दूसरी एपी है 3 10 70। इस एपी का ए निकाल लो कितना है 63 और डी कितना है 65, a2 माइनस a1 करते हैं ना, 65 माइनस 63 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इस एपी का भी ए और डी निकाल लो, लेकिन इसका ए और डी कैपिटल लेटर में ले लो क्योंकि एक जैसा लगेगा ना, फिर अगर इसका भी छोटा ए लूंगा तो दोनों सेम लगेगा, इसलिए इसका कैपिटल लेटर में ले लो। क्या होगा, ए 3 है और डी की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो दो एपी है। ओके, क्या कहते हैं nth टर्म, इन दोनों एपी का जो nth टर्म है वो क्या है इक्वल है, मतलब इस एपी का nth टर्म an हो गया और इस एपी का भी nth टर्म an हो गया, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। इसको ओपन करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है इसकी 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7। ओके, 63 को यही रखते हैं, प्लस का 3 इधर ले आओ, माइनस का 3 इक्वल, यहां क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7, ये प्लस का, ये जितना है नहीं प्लस का, ये पूरा प्लस का, इसको उठा के इधर ले आओ। ओके, ठीक है, अब देखो 63 में से 3 जाए कितना बचेगा 60। अब देखो ये कितने हैं, ये 7 n माइनस 1 है और ये कितने n माइनस 1 है 2 n माइनस 1 है, तो 7 n माइनस 1 में से 2 n माइनस 1 बाहर निकालेंगे, माइनस करेंगे तो कितने n माइनस 1 बचेंगे 5। ठीक है, 7 में से 2 n माइनस 1 जाए कितने बचेंगे n माइनस 1 5। ओके, ठीक है, चलो n माइनस 1 लिख देते हैं यहाँ,
इंटू में 5 इक्वल में कितना है 60। ओके यही था, n माइनस 1 को यही रखेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई से इधर क्या होगा डिवाइड, कट करेंगे कितना आएगा 12, n माइनस 1 इक्वल कितना है 12, n को ये रखेंगे 12, माइनस का 1 इधर ले आइए प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30। हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। मतलब क्या हुआ कि जो 13 टर्म है इस एपी की 13th टर्म एंड इस एपी की 13th टर्म दोनों क्या है इक्वल। ओके चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seven term exceed the fifth term by 12। क्या कहता है कि भाई एक एपी डिटरमाइन करो, एक एपी निकालो जिस एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है 16 है, एंड उस एपी की जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है, मतलब बढ़ रही है कितनी फिफ्थ टर्म से 12। मतलब कि एक एपी का जो सेवन टर्म है वो उस एपी के पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है, ये मतलब हुआ सर। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, एपी को डिटरमाइन करेंगे। तो पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म कितनी है 16, मतलब a3 कितना है 16, a3 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 2d इक्वल 16, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके फिर क्या बोला हुआ है, जो सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म मतलब a7 एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से कितना 12, एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म से कितना 12। ठीक है, जो सेवन टर्म है वो पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है, बस सिंपल। a7 को लिखेंगे क्या a प्लस 60, a5 को लिखेंगे a प्लस 40 प्लस में 12। देखो a से तो a गया, 60 प्लस का 40 इधर ले आओ, माइनस का 40 इक्वल में कितना आ गया 12। 60 में से 40 गए कितने d बचे 2d इक्वल 12, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 2 हो जाएगा, कटेगा कितना आएगा 6, तो d इक्वल कितना आ गया 6। ठीक है, अब जो d की वैल्यू है d इन इक्वेशन किसमें डाल दो फर्स्ट, जो d की वैल्यू किसमें पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी a प्लस 2d इक्वल 16, a की वैल्यू कितनी है निकालनी है 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी निकली थी 6 इक्वल में 16, a को रखेंगे 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 इक्वल 16, a को ये रखेंगे 16 प्लस के 12 इधर आके माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आप a भी आ गया और d भी आ गया, क्या करनी है आपको डिटरमाइन AP निकालनी है, मतलब a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, तो तीन टर्म तक भी निकाल दो AP बन जाएगी। a1 कितना है 4, a2 क्या होता है a प्लस डी, a3 क्या होता है a प्लस 2d, ये चलती जाएगी, ये AP बना रहा हूं मैं। ठीक है, 4 आ गया, a कितना है 4, 4 प्लस d कितना है 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, ये चलता जाएगा, ये 4 आ गया, ये 10 हो गया, 2 6 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास AP क्या आई 4 10 16। ओके बच्चों, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 16। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ, जब तक के लिए बच्चों हर हर महादेव, टेक केयर।